नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, मार्च का महीना चल रहा है। ऐसे में आप आपकी यदि एसआई कटौती जो आपकी हो रही है उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं या प्रथम बार आपकी एसआई कटौती करवाना चाहते हैं तो आपको इसी महीने एसएसओ के माध्यम से एसआईपीएफ विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो उसी से जुड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आज मैं आपके साथ उपस्थित हूं। आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यदि आपकी पहले एसआई नहीं कटी है तो आपको प्रथम घोषणा पत्र कैसे ऑनलाइन करना है न्यू पोर्टल जो एसआईपीएफ विभाग का है उस पर। तो साथियों, आपसे मेरा सबसे पहला निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपकी एसएसओ को लॉगिन कर लेना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एसएसओ को लॉगिन करना जानते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ जो 3 डॉट दिखाई देंगे इस पर सबसे पहले क्लिक करना है। यदि आप मोबाइल से वर्क कर रहे हैं तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ जाएगा डेस्कटॉप साइड का। तो आपको जो ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे राइट का निशान हो जाएगा और आपका मोबाइल अब आपके साथ डेस्कटॉप जैसा व्यवहार करने लगेगा और इस तरह का पृष्ठ लेकर आएगा। अब यदि आपने पहले एसआईपीएफ विभाग का जो नया पोर्टल है उसको ओपन किया होगा तो आपको ये लोगो यहीं दिखाई दे जाएगा। इसका नाम लोगो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। यदि आपको ये यहाँ नहीं दिखाई देता है तो आपको यहाँ मिलेगा अदर एक्टिव ऐप का ऑप्शन। तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी ऐप एसएसओ पर अवेलेबल है वो आप खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। उसमें आपको ढूंढना है स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू, जो नया वाला पोर्टल है उसको आपको ढूंढ लेना है। जैसे ये आपके सामने आ जाता है आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन शो होगी। तो आपको जो ये क्लोज का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है इस क्लोज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आप जब देखेंगे तो इस तरह से इंफॉर्मेशन खुलकर आपके सामने आएगी। यहाँ आपको आपकी संपूर्ण प्रोफाइल डिस्प्ले होगी। तो आपको इस प्रोफाइल को सबसे पहले चेक कर लेना है कि यदि यहाँ कोई गलती तो नहीं है। यहाँ यदि कोई आपके गलती आती है तो आप आपके डीडीओ से संपर्क कीजिएगा और उनसे उस गलती को उनकी एसएसओ आईडी के माध्यम से सुधराइएगा ताकि यहाँ आपके कोई गलती ना रहे। तो जब आप ये चेक कर लेंगे आप संतुष्ट हो जाएंगे कि ये सही है। तो उसके बाद आना है आपको नीचे की ओर, जहाँ पर आपको मिल जाएगा साथियों एसआई का ऑप्शन। जैसा कि मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके भी बता रहा हूँ प्रत्येक बिंदु को, तो आपको यहाँ मिलेगा एसआई का ऑप्शन। तो आपको इस एसआई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह इंफॉर्मेशन शो होगी। यहाँ जो आपको पॉलिसी नंबर है, आपकी करंट प्रीमियम है, सब कुछ आपको यहाँ 0 शो होगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपका प्रथम बार आवेदन आप कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक फॉर एसआई ट्रांजैक्शन। और साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि यह वीडियो मैं सिर्फ केवल आपकी सहायता के लिए बना रहा हूं। यदि इस वीडियो में और विभागीय आदेश में कोई विभिन्नता आती है या बदलाव आता है तो आप विभागीय आदेश को प्राथमिकता दीजिएगा। तो आपको अब आवेदन करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक फॉर एसआई ट्रांजैक्शन। तो इस पर अब आपको क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन नीचे की ओर खुलकर आएगी। यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आप स्क्रॉल अप कर लीजिएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट डिक्लेरेशन का। तो आपको इस ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की एम्प्लॉय डिटेल आपके सामने खुलकर आएगी। आपको मैं फिर याद दिला दूं कि जो ये एम्प्लॉय डिटेल आपको यहाँ शो हो रही है इसको आपको अच्छे से चेक करना है और इसमें किसी भी प्रकार की गलती है तो आप आपके डीडीओ से संपर्क कीजिएगा और उनसे ये जो भी इसमें मिस्टेक रहती है उसको पहले सुधार करवा लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। तो आप सबसे पहले आपकी एम्प्लॉय डिटेल यहाँ चेक कर लेंगे। उसके बाद आना है साथियों आपको यहाँ नीचे की ओर, जहां आपको नॉमिनी की डिटेल शो होगी। यदि आपके ये शो नहीं होती है तो आपको या तो आपके डीडीओ से संपर्क कर लेना है, उनसे आपके नॉमिनी जुड़वा लेने हैं। और यदि आप चाहते हैं स्वयं यहाँ आपकी जो नॉमिनी डिटेल ऐड करना तो उसके लिए मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवाया हुआ है। उस वीडियो की सहायता लेकर आप खुद भी आपके नॉमिनी को जोड़ सकते हैं। यदि आपके नॉमिनी में नेम में या किसी प्रकार की उनके डेट ऑफ बर्थ में या अन्य चीज़ों में मिस्टेक आ रही है
तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आप उस वीडियो की सहायता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अवश्य लीजिएगा यदि आपको नॉमिनी डिटेल में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो। अब आपको साथियों यहाँ नॉमिनी की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ आपको दिखाना है कि आप उनको कितना शेयर देना चाहते हैं। तो आपको यहाँ दिया हुआ है शेयर प्रतिशत, तो यहाँ आपको पेन जैसा टूल का निशान दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो आपको इस नॉमिनी की डिटेल को भी अच्छे से चेक करना है। यदि कोई गलती रहे तो मैं फिर याद दिला दूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो की सहायता अवश्य लीजिएगा। अब आपको यहाँ मिलेगा शेयर, तो यहाँ आप उनको कितना शेयर देना चाहते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 100%, आपको प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाना है, केवल 100 लिख लेना है। और यदि आपके साथ दो नॉमिनी जुड़े हुए हैं तो आप 50-50 भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मेरे साथ एक ही नॉमिनी जुड़ा हुआ है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ किया 100 और उसके बाद सबसे अंत में ऑप्शन हमें मिल रहा है यहाँ सबमिट का। तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है और आपको भी यहीं क्लिक करना है। इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ग्रीन कलर में आपको राइट का निशान मिल जाएगा और आपको यहाँ लिखा मिलेगा शेयर परसेंटेज अपडेट सक्सेसफुली। तो जो आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको अब क्लिक कर लेना है। अब आपको आना है यहाँ नीचे की ओर। यहाँ आपसे इंफॉर्मेशन चाही गई है कि यदि आपको निम्न में से कोई बीमारी तो नहीं है, तो आपको यहाँ यस और नो में आंसर देना है। तो यहाँ सबसे पहली जानकारी आपसे मांगी जा रही है टीबी से संबंधित। तो यहाँ आपको या तो यस पर क्लिक करना है या नो पर क्लिक करना है। यदि आपको है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसी तरह आगे आपको यहाँ दिया हुआ है अस्थमा से संबंधित इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो आपको यहाँ यस या नो में से सेलेक्ट करना होगा। कैंसर से संबंधित इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है तो आप यहाँ यस या नो में आंसर देंगे। डायबिटीज से संबंधित आपसे यहाँ इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है तो आपको यस और नो में से आंसर देना है। उसके बाद आगे HIV से संबंधित इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ चाही गई है तो आपको यहाँ यस और नो में आंसर देना है। उसके आगे आपसे यहाँ इंफॉर्मेशन चाही गई है आर यू डिसेबल ब्लाइंड, तो यदि आपके लिए लागू रहे तो आप यस या नो में आंसर देंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके साथ क्या है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ यस और नो में प्रत्येक बिंदु पर आपको दे देनी है। जैसे कि मैं यहाँ नो 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 और नो पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको भी यदि आपके लिए कोई लागू नहीं रहे तो नो पर क्लिक कर लेना है। फिर आना है साथियों आपको यहाँ नीचे की ओर। अब आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देनी है लिव अवेयर ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। यदि आपने कोई विशेष बीमारी के कारण जो है अवकाश लिया है तो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो जिस दिन से आपने लीव ली थी वो स्टार्टिंग डेट आप यहाँ चुनेंगे। उसके बाद कहाँ तक ली थी वो डेट आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी होगी। दोनों जगह आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर बॉक्स आ जाएगा। तो आप वो यदि आपने कोई बीमारी के कारण छुट्टी ली है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। अब आपको यहाँ फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल प्रोवाइड करवानी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ कंफर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी है, मतलब आपके स्थायीकरण की तिथि। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ दिया हुआ है सेलेक्ट के लिए, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने ईयर की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ईयर सेलेक्ट करेंगे फिर आपके सामने मंथ की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे डेट पूछी जाएगी कि कौन सी डेट को आपका स्थायीकरण हुआ है, तो वो डेट आप यहाँ से चुन लेंगे। जैसे आप यहाँ चुनेंगे आपकी डेट आपके सामने इस तरह से यहाँ डिस्प्ले होने लगेगी। अब आपको आगे देखना है, आपकी बेसिक पे आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। तो साथियों आपको यहाँ इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि यदि आपकी बेसिक किसी भी प्रकार से यहाँ गलत आ रही हो तो आपको आपके डीडीओ से संपर्क करना है। उनसे आपकी बेसिक पे सबसे पहले अपडेट करवानी है, उसी के बाद आपको आवेदन करना है। तो आपको बेसिक पे आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। अब आपको यहाँ आगे जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो है पर्पज प्रीमियम। तो यहाँ आपको सेलेक्ट के लिए दिया हुआ है। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे
आपकी जो बेसिक के अनुसार आपकी कितनी कटौती हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम आपको यहाँ शो हो जाएगी। ये आपकी मिनिमम है, आपकी जो भी बेसिक आएगी उसमें जो पहली कटौती आपकी बताई जाएगी वो मिनिमम की बताई जाएगी। तो आप ये भी करवा सकते हैं, आप चाहे तो मिनिमम वाली आपकी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहे तो इससे आगे वाली एक स्टेप और ले सकते हैं। और आप यदि चाहते हैं कि अगली स्टेप में आप और जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ दूसरी स्टेप भी दी हुई है, मतलब आपको सीधी सीधी यहाँ से क्लियर हो जाता है, आपको कोई टेबल देखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी मिनिमम इतनी तो कटेगी ही कटेगी, उसके अलावा आप एक स्टेप को आप छोड़ के आप दूसरे स्टेप में भी कटौती करवा सकते हैं। तो आपको ये जब भी सही डिस्प्ले होगा यहाँ, जब आपका बेसिक पे सही रहेगा, तो आपको सबसे पहले आपका बेसिक पे अपडेट करवा लेना है। अब आपको यहाँ आगे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है वो देनी है, सेलेक्ट ईयर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ ईयर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो अभी हम 2022 में आवेदन कर रहे हैं तो हमें यहाँ 2022 ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके आगे आपको यहाँ दिखाई देगा एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, आपके अगली बर्थडे पर आपकी एज कितनी होने वाली है वो आपको यहाँ ऑटोमेटिकली शो होगी, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर वैसे आपको राइट मिल जाएगा, पर यदि राइट नहीं मिलता है तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ राइट हो जाएगा। अब आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है सबमिट विथ आधार, तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर प्रोसेस होगी, जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से रजिस्टर होगा उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। और यदि नहीं आता है तो यहाँ आपको दिया हुआ है ऑप्शन रीसेंड का, आप रीसेंड कीजिएगा। आपको निश्चित ही जो आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर है उस पर OTP आ जाएंगे, वो OTP आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। और फिर सबसे अंत में ऑप्शन मिलेगा आपको सबमिट OTP का, तो आपको सबमिट OTP पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ग्रीन कलर में राइट का निशान दिखाई देगा और उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो अब आपको जो ये ओके दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, योर एप्लीकेशन। आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर आपके यहाँ दिखाई देने लगेंगे। मैंने सुरक्षा कारणों से उन्हें यहाँ से हटा दिए हैं, पर आपको यहाँ ऐसा दिखाई देगा। अब आपको यहाँ मिल रहा है क्लोज का ऑप्शन, तो आप क्लोज पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लोज पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से होम पृष्ठ आपका न्यू पोर्टल का खुलकर आ जाएगा। तो आपको अब फिर लेनी है साथियों इसकी प्रिंट का, आपने जो आवेदन किया है उसका प्रिंट आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको प्रिंट की प्रक्रिया भी मैं अब बता देता हूँ। आपके सामने जब होम पृष्ठ आएगा तो आपको आ जाना है नीचे की ओर। इस तरह से आपको नीचे कई और यहाँ इन्फॉर्मेशन शो होती रहेगी, आपको यहाँ से मिलेगा प्रिंट। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है ई-बैक एप्लीकेशन का, तो आपको जो ये ई-बैक एप्लीकेशन यहाँ दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने अभी एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन की है तो वो एक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको यहीं क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने आपके ई-बैक की डिटेल खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ सब कुछ दिखाई देगा, आपका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ दिखाई दे जाएगा, आपके एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ दिखाई देगी, आपकी एप्लीकेशन आपने किस डेट को ऑनलाइन की है उसका डेट और टाइम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब आपको इसको प्रिंट करना है, तो यहाँ प्रिंट के लिए जो एक्शन दिया हुआ है इसी के नीचे आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड का, तो आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपकी जो फाइल है आपने जो आवेदन किया है वो डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगी। और आपको सबसे अंत में अब यहाँ क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जो भी फाइल आपको चाहिए थी आपके पास उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल होकर आएगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, तो आपको उसको फिल कर लेना है और अपने DDO को एक प्रति अवेलेबल करवा देनी है और एक प्रति आपको अपने पास रख लेनी है।
तो इस तरह साथियों आपको जो एसआई का नवीन पोर्टल है उस पर आपको एसआई की प्रथम कटौती के लिए आवेदन करना होगा। उम्मीद है वीडियो आपकी निश्चित ही हेल्प करेगी, और हेल्प करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट करना ना भूलेगा। और साथ ही यदि आपको किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अहम अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।